हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के लास्ट पार्ट यानी इंटरजंक्शन पर पहुँच गए हैं और ये सब तभी पॉसिबल हो पाया है, आपका साथ है इसीलिए। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 7 पार्ट कर लिए पिछली क्लासों में। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के लास्ट पार्ट यानी इंटरजेक्शन को करेंगे, यानी इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक को करेंगे। आज इस पार्ट में हम जानेंगे विस्मयादि बोधक क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं और विस्मयादि बोधक की डेफिनेशन क्या होती है। इन सारी चीज़ों का डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे इंटरजेक्शन आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इंटरजेक्शन को बिना समय गवाए। आइए देखते हैं फिर। बच्चों, जैसे यहाँ पर लिखा है इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन का भी हिंदी मतलब क्या होता है? विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक होता है। तो हम इसी से पहले समझना शुरू करते हैं कि विस्मयादि बोधक है ना। सबसे पहले हम इसी से समझना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखो, इनको दो शब्दों में बांटा गया है। एक तो है विस्मय और दूसरा है बोधक। बोधक मतलब जो हमें अवगत कराए, क्या? जो हमें अवगत कराए यानी बताए। और विस्मय मतलब क्या होता है भैया? विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य। क्या? आश्चर्य। जी बिल्कुल, आप ठीक सुन रहे हैं। विस्मय मतलब आश्चर्य, यानी ऐसे शब्द जो हमें आश्चर्यचकित थोड़ा सा करें, जो हमें अवगत तो कराएं भैया, लेकिन किन शब्दों से अवगत कराएं? विस्मय यानी आश्चर्य भरे शब्दों से अवगत कराएं। वो क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। क्या? इंटरजेक्शन होते हैं। तो अब हम इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं एंड फिर अच्छे से समझते भी हैं। डेफिनेशन क्या है बच्चों? द वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। यानी बच्चों, हम सीधा यही समझते हैं कि वह शब्द जो हमारे हृदय में अचानक से विस्मय जैसे मनोभावों को प्रकट करते हैं, वे शब्द जो हमारे हृदय में अचानक से विस्मय जैसे मनोभावों को प्रकट करने में सहायता देते हैं, वो कैसे शब्द कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। कैसे? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो अब हम थोड़ा सा और समझते हैं इसको किसकी मदद से? एग्जाम्पल की मदद से। आइए उसको भी हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल कुछ लिखे हैं बच्चों, जैसे ब्रावो यू हैव वन द मैच। ब्रावो यू हैव वन द मैच। अच्छा बच्चों, मैं थोड़ी सी बात आपको और बता दूं। ये जो वर्ड्स होते हैं इसके साथ में इसका जो होता है सिंबल यानी कि चिन्ह, ये भी इसके साथ में ही रहता है। और इसका ये सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन। क्या? मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन। ये होते हैं जो अक्सर ये जो सिंबल होते हैं, ये भैया कहीं ना कहीं विस्मय को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम समझते हैं ना, ये सिंबल होता है तो भैया किसका सिंबल है? ये भैया जोड़ का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? ये भैया घटाव यानी कि सब्सट्रैक्शन का सिंबल है। तो भैया ये सिंबल किसका है? ये सिंबल है विस्मय पैदा करने का, है ना। ये डराने का एक्चुअल में है ही सिंबल, ठीक है। हाँ, डराने का नहीं, ये खुशी भी देता है, कभी गम भी देता है, दोनों चीजें बराबर हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस एग्जांपल को समझते हैं, जैसे ब्रावो यू हैव वन द मैच। हाँ भैया, शाबाश। क्या? शाबाश। अब कांग्रेट्स कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, तो भैया शाबाशी दे रहे हैं कहीं ना कहीं एक मजबूत फीलिंग है। और भैया जिसको सडन पता चला भैया कि हम जीत गए हैं, फिर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। यू हैव वन द मैच, तुमने मैच जीत लिया है भैया, तो फिर तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, फिर तो उसकी हो गई बल्ले बल्ले, फिर तो निकल पड़ी उसकी, है ना। तो भैया अगर अचानक से ऐसे हमें पता चलेगा यू हैव वन द मैच, कि तुमने मैच जीत लिया है भैया, फिर तो खुशी का ठिकाना बिल्कुल ही नहीं रहा। फिर आगे भी हम देखते हैं क्या है, अलास ही इज डेड। अब भैया यहाँ पे कहीं खुशी की बात है, मैंने आपको क्या बताया था, कभी ये खुशी भी देते हैं तो कभी ये गम भी देते हैं। अब गम कैसे देते हैं देखिए जरा, अलास ही इज डेड। अब भैया अफसोस, अलास, तो अफसोस की बात कहीं ना कहीं खुशी को तो प्रकट बिल्कुल नहीं करती, आप भी समझते हैं, मैं तो खैर समझता ही। तो अफसोस जो वर्ड होता है, क्या? अफसोस, ये शब्द जो होता है अफसोस, ये कहीं ना कहीं कोई खुशी को तो प्रकट करता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये किसको प्रकट करता है भैया? ये दुख को प्रकट करता है ना। सौरों को प्रकट करता है, सारो मतलब दुख, ये दुख को प्रकट करता है। तो भैया दुख की बात है तो फिर बर्दाश्त तो करेंगे ही हम। अलास ही इज डेड, यानी अफसोस वह मर गया, अफसोस वह मर गया। तो भाई अब एक मजबूत फीलिंग दे रहा है, फीलिंग को दे रहा है। और कैसी फीलिंग है भैया? दुखद है। यानी ऐसे वर्ड जो सुखद या फिर दुखद, ऐसे वर्ड जो फिर सुखद या दुखद, दोनों चीजों की मैं बात कर रहा हूं, दोनों की फीलिंग देते हैं, एक मजबूत फीलिंग देते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड कहलाते हैं।
अब बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। और थोड़ा सा हम इसके ऐसे वर्ड्स को भी देखते हैं जो लगभग इंटरजेक्शन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। किसकी? इंटरजेक्शन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए उन वर्ड्स को भी हम देखते हैं बच्चों। जो कुछ वर्ड्स भी हैं इंटरजेक्शन के, जिसको हम समझते हैं क्या हैं वर्ड्स। पहले बच्चों हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं कैसे, जैसे कि ओह, ये भी इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। कैसे इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं? ओह, वाओ और आह, आउच या फिर बू, हुर्रे, अलास, ओप्स, हो। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंटरजेक्शन वर्ड्स के रूप में आते हैं प्यारे बच्चों, है ना। आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और इससे आगे भी कुछ होते हैं, लेकिन हमने जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो आपको बता दिए हैं, है ना बच्चों। तो इसको आप अपने माइंड में रखिएगा और इंटरजेक्शन आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चे, आई होप ये पार्ट इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने इन दोस्तों के पास जो इंग्लिश बेसिक से सीखना चाहते हैं। बच्चों, आज हम आपके सपोर्ट्स के कारण पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरे कर चुके हैं। अब अगली वीडियो से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स यानी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और फुल्ली डिटेल में जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसका रोल क्या होता है। बेसिकली इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इंग्लिश सेंटेंसेस में, है ना बच्चों, क्योंकि कोई भी वर्ड्स होते हैं मैंने आपको बताया था सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर से हैं, कोई उनसे बाहर नहीं होते। अगर हमें सेंटेंसेस को पहचानना आ गया तो फिर तो हमारी कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी, फिर तो हम इंग्लिश आसानी से बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। प्यारे बच्चों, इसकी आप नोट्स जरूर बनाएं और अगले वीडियो से हम इसके काइंड्स यानी टाइप्स को भी पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।